हरिओम, सुप्रभातम। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास आज मैं उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष। तो जो श्रोता हैं, खास करके मेरे आज के शिक्षकगण और अभिभावक बंधु भगिनी, तो उन लोगों से मैं कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। और ये जो बात विचार विमर्श होता है, इसको शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षक बंधु या विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक या समाज के लोग ये जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द बराबर सामने आता है, एक परामर्शन और दूसरा होता है मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन का मतलब हो गया आपका गाइडेंस। तो गाइडेंस भी बच्चों के साथ में हमेशा होते रहता है, शिक्षकों का। और दूसरा शब्द जो है परामर्शन, मतलब काउंसलिंग। तो ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द में काफ़ी एक दूसरे से लगाव है। मतलब लोग सामान्यतः एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन बहुत भिन्नता है। जहाँ मार्गदर्शन की बात आती है तो व्यक्ति क्या होता है, जीवन के प्रारंभ से ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं और इसके साथ साथ वातावरण के स्थिति के अनुसार सामंजस्य बनाने में भी कठिनाई होती है। तो ये संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति को किसी सहयोगी की आवश्यकता होती है, जो उसको उचित मार्गदर्शन, एक तरह का अनुदेशन, उसको सहयोग, उसको एक तरह का परामर्श तो नहीं कह सकते हैं, एक तरह का सहायता देने वाला व्यक्ति चाहिए। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति उसे सहायता करता है, जो उसकी बाधाएं होती है दैनिक जीवन की संघर्ष में जो आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो कठिनाई होती है, समस्याएं होती है, उसको समाधान के लिए जो व्यक्ति से सहयोग लिया जाता है, तो उसका गाइडेंस करते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है, परिस्थितिवश वातावरण के साथ भी, स्थितियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है या संघर्षरत रहते हैं। वातावरण सहयोग नहीं करता है, आसपास का भौगोलिक स्थिति ऐसा नहीं रहता है, तो आदमी कठिनाई से गुजरते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उसे सहयोगी की आवश्यकता होती है, जो उसकी समस्या को सुने, समझे और समाधान करे। तो जो उनकी समस्याओं को सोच समझ के, कुछ परामर्श के तरह तो नहीं, लेकिन उसकी समस्याओं को निर्देशन करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग मार्गदर्शन कहते हैं या गाइडेंस कहते हैं। तो गाइडेंस ये हुआ जो व्यक्ति का जीवन के प्रत्येक दिन की जो बाधाएं हैं, आवश्यकता पूर्ति करने की जो कठिनाई होती है, या फिर वातावरण के साथ में जो स्थिति के साथ संघर्षरत रहते हैं, उसमें जो परेशानी होती है, उसको सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उस सहयोगी को हम लोग बोलते हैं मार्गदर्शक या फिर गाइडेंस, गाइड कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग गाइडेंस कहते हैं, और व्यक्ति को हम लोग परामर्शदाता कहते हैं। तो ये तो हुआ परामर्श की बात, मार्गदर्शन की बात। सॉरी, ये हुई मार्गदर्शन के बाद थोड़ा इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है, जिसको हम लोग बोलते हैं परामर्श। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग, या हिंदी में हम उसे बात करते हैं तो मार्गदर्शन कहते हैं। ये क्या होता है मार्गदर्शन? ये भी एक तरह का समस्या समाधान करने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति खुद, जिस व्यक्ति को समस्या है,
उस व्यक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होता है, और जो व्यक्ति उपस्थित होता है वो प्रशिक्षित और विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके पास में अपनी समस्याओं को रखते हैं। और जब समस्याओं को व्यक्ति रखते हैं, या तो स्टूडेंट हो या अभिभावक हो या सामाजिक लोग हों, तो वो जो अपनी समस्याओं को रखते हैं तो उसे परामर्श नहीं देते हैं, वे उन्हें एक तरह का उनके अंदर जो छिपी हुई योग्यताएं हैं, या व्यक्ति के जो अंदर में छिपी हुई योग्यता हो, या जो क्षमता है, या जो कठिनाई है, उसकी रास्ता क्या है, इस चीज़ को जागृत करते हैं और खुद व्यक्ति को इतना मनोबल बढ़ा देते हैं जो अपनी समस्याओं को खुद समाधान कर सके। तो यही दोनों में अंतर होता है। एक जो काउंसलर होता है वो व्यक्ति की समस्या को सुन करके उसकी समाधान करने के लिए व्यक्ति को खुद जागरूक करते हैं और व्यक्ति को खुद उसके योग्य बनाते हैं, या कह सकते हैं व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने में सक्षम बना देते हैं। बाधाएं जो आती है उसको समझने के लिए वो सबल हो जाता है। तो ये परामर्शन के द्वारा होता है। इसमें वो व्यक्ति को सहयोग नहीं करता है, बल्कि उसकी अंतर्निहित शक्ति, क्षमता, या उनकी जो समस्याएं का जो कठिनाइयां हैं उसको पहचानने की विधि को उसके अंदर समझा दिया जाता है उस व्यक्ति को। तो व्यक्ति इतना सबल हो जाता है जो अपनी कठिनाइयों को समझ कर खुद समाधान करते हैं। तो ये परामर्शदाता का काम होता है। तो उचित परामर्शदाता बहुत सारा का होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, कुछ सोशल भी होता है, कुछ अलग अलग तरह का होता है, लेकिन मुख्यतः परामर्शन और मार्गदर्शन में यही डिफरेंस होता है। मार्गदर्शन में क्या होता है, व्यक्ति सुझाव देता है और सुझाव दे करके उसको सहयोग करता है, और मार्गदर्शन में जो व्यक्ति की समस्याएं होती है उस व्यक्ति को खुद जागरूक करके उस समस्या को समाधान करने के लायक खुद तैयार कर देते हैं, जो इस पर किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े उसको। तो ये चीज़ होती है दोनों में। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मार्गदर्शन और परामर्शन। मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस, और दूसरा हो गया परामर्शन। परामर्शन मतलब काउंसलिंग। तो ये प्रोसेस हुआ काउंसलिंग, जो व्यक्ति जिसके समक्ष उपस्थित होकर के अपना विचार विमर्श करते हैं वो हो गया काउंसलर। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है तो सहयोग लेना चाहता है, उससे बातचीत करता है, उसका जानकारी देता है, तो ये हो गया गाइड, या इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं गाइडेंस और व्यक्ति को बोलते हैं गाइड। तो आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं आप लोगों से धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप लोगों को, और जितना हो सके उतना आप लोग इस चीज़ को समझ करके और फॉलो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने का कृपा करेंगे। तो मैं इसी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।